येन केन च पत्रेण काष्ठेन च जलाद बहिः कार्यं संतर्जनीं त्यज्य दंतधावनमीरितम। सदाचार और शौचाचार का निरूपण करते हुए रोमहर्षण ऋषि गंगा और यमुना के संगम स्थान तीर्थराज प्रयाग में शौनक आदि ऋषियों के सामने शौचाचार का वर्णन और सदाचार का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, जब शौच की प्रक्रिया पूरी हो जाए, हस्तपाद प्रक्षालन जब हो गया हो और 8 कुल्ला के द्वारा मुख का भी प्रक्षालन हो चुका हो, इसके बाद क्रम आता है दंत धावन का, दातून करने का क्रम आता है। तो दातून के विषय में शास्त्र कहते हैं, येन केना च पत्रेण, जिस किसी पत्ते के द्वारा, यद्यपि इस प्रकार का दंत धावन अश्रुत और अदृष्ट है, किसी को हमने अभी तक नहीं देखा है कि पत्ती से दंत धावन करता हो, मैंने दातून करता हो। हाँ, इतना जरूर है, काष्ठेन, दातून जो लकड़ी की है उससे दंत धावन करते हैं। तो यह दंत धावन करते समय में भी किसी नदी में अगर स्नान करने के लिए गए हैं और दंत धावन करते समय पर वहीं दांत धोते सोते समय उस जूठन पानी को ही कुल्ला करके जिस जल में स्नान करना है, भले वो बहता जल है, उसी में कुल्ला करके थूक रहे हैं, यह उचित नहीं है। इसीलिए कहते हैं जलाद बही, जल स्वच्छ रहे और पवित्र रहे, इसका पूरा ध्यान रहे, तभी पवित्रता आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी पवित्रता प्रदान कर सकते हैं। जल स्वच्छ भी हो और पवित्र भी हो, निर्मल और पवित्र दोनों होना चाहिए। तो ये दंत धावन काष्ठ से, जल से दूर करना चाहिए। और कई कई लोग तर्जनी उंगली, जिससे उंगली दिखा करके जिसको डांटते फटकारते हैं, इस तर्जनी उंगली से दांत आदि रगड़ते हैं, उसको शास्त्र निषिद्ध कर रहा है। कार्यम दंत धावनम कार्यम किंतु संतर्जनीम त्यज्य, आर्ष प्रयोग है, त्यक्त्वा की जगह में त्यज्य। संतर्जनी, तर्जनी उंगली का प्रयोग ना करते हुए दंत धावन हो, दंत धावन मितीरितम, इस प्रकार से ये दंत धावन की प्रक्रिया हो गई। अब ये क्रम आता है स्नान का, यह भी सदाचार और शौचाचार के अंतर्गत है। स्नान करना है तो स्नान की भी विधि है। कैसे करना चाहिए? जलदेवान नमस्कृत्य, सबसे पहले किसी तीर्थ में स्नान हो रहा हो, चाहे घर के नल में स्नान हो रहा हो या स्नान कक्ष में स्नान हो रहा हो, कुआं में स्नान हो रहा हो, सरोवर में स्नान हो रहा हो, किसी नदी में स्नान हो रहा हो, सबसे पहले तो जल में निवास करने वाले और अन्य देवताओं का स्मरण करना चाहिए। जलदेवान नमस्कृत्य, वरुण देवता जल देवता कहलाते हैं, अतः वरुण देव का स्मरण होना चाहिए। जलदेवान नमस्कृत्य मंत्रेण स्नानमाचरेत, मंत्रों के माध्यम से अर्थात स्नान मंत्र पढ़ते हुए स्नान करना चाहिए, देवताओं को नमस्कार करते हुए। और मान लो कोई स्नान करने में पूरे कंठ भर पानी में अथवा कटी भर, कमर भर पानी में अंदर प्रवेश करने में समर्थ नहीं है, शरीर कमजोर है और अचानक गिर करके डूबने का भय है, तो फिर उतने गहराई पर कमर भर पानी में या कंठ भर पानी में डूब करके नहाने की आवश्यकता नहीं है। अशक्तः कंठदग्नम व कटिदग्नमथापि व, यदि वो कंठदग्नम जलम, कटिदग्नम जलम, कमर भर पानी और कंठ भर पानी में प्रवेश करने में असमर्थ है, स्नान करने की बात तो दूर रही, तो फिर आजानुजलमाविश्य मंत्र स्नानम समाचरेत, घुटने भर पानी में प्रवेश करके और मंत्र स्नान पूर्वक जल स्नान करना चाहिए। जल छिड़क लो और मंत्र पढ़ करके पवित्र हो सकते हो। और अगर पूरा जल ऊपर डाल करके नहाने में कोई दिक्कत नहीं, तो घुटने भर पानी में भी स्नान पूरा करना चाहिए। स्नान संपन्न हो गया, अब उसी जल में जैसे स्नान हुआ, बस तुरंत देव तर्पण जल समर्पित करें। देवादीन, देव तर्पण, पितृतर्पण, ऋषि तर्पण आदि आते हैं, तो देव आदि शब्द से वो जिनके तर्पण होता है उनका। देवादीन तर्पयेत विद्वान
तत्र तीर्थ जलेन च, तीर्थ जल से देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए। ये सब के सब स्नान के अंगभूत कर्म हैं। स्नान से बाहर के ये कर्म नहीं है, स्नानांतर्गत कर्म ही हैं। इसके बाद जब देव तर्पण आदि की बात कह चुके, अब धौत वस्त्र धारण करने की बात, पैंट धारण, चड्डी धारण करने की बात नहीं कर रहे। शास्त्र कहते हैं धौत वस्त्रम। धौत वस्त्रम का मतलब धुला हुआ वस्त्र, धोती जिसको कहते हैं। और पैंटधारी, चड्डीधारी तो हमेशा अपवित्र ही वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि नाड़ा अकेले एक हाथ से तो पहन नहीं सकेगा, शौच के बाद दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, तो अशुद्ध हाथ ही उस पर लगेगा शरीर कपड़े पर। उसी प्रकार पैंटधारी है। अतएव सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं की पवित्रता बारीक होने के कारण इन पैंट, चड्डी आदि धारण करके पूजा आदि का भी निषेध किया जाता है। धौत वस्त्र, धुला हुआ वस्त्र धारण करके ही पूजा कर्म करना चाहिए, क्योंकि शिवो भूत्वा शिवम यजेत। जब हम पवित्र होकर के पवित्र कर्म करेंगे तो और अधिक पवित्रता प्राप्त होगी। धौत वस्त्रम समादाय पंचकच्छेन धारयेत। 5 कच्छा लगावे धौत वस्त्र के, और इसके साथ साथ में उत्तरीय भी धारण करना चाहिए। उत्तरीयम च किंचैव धार्यम सर्वेषु कर्मसु, क्योंकि आगे चल कर के पूजा आदि जो पवित्र कर्म हैं उनमें उत्तरीय भी धारण करना विधि मान्य है। अतः 5 कच्छ की धोती लगा लेवे और उत्तरीय भी धारण कर लेना चाहिए। नद्यादि तीर्थ स्नाने तु, अब ये तो कपड़ा पहन लिया, अब जिन कपड़ों को पहन करके हमने स्नान किया, अब उन कपड़ों के बारे में शास्त्र क्या विधान कर रहे हैं, कहाँ उन कपड़ों को धुलना चाहिए और कहाँ नहीं धुलना चाहिए, क्या अपराध होता है और क्या पुण्य होता है उन वस्त्रों के धुलने और न धुलने से, इसका विवरण करते हुए रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, नद्यादि तीर्थ स्नाने तु स्नान वस्त्रम न शोधयेत। गंगा जी में स्नान किया, नर्मदा जी में स्नान किया, यमुना जी में स्नान किया, ऐसे तीर्थ में स्नान किया है तो कपड़े पहन कर के स्नान किया है, नंगा तो स्नान किया नहीं, तो फिर कपड़े पहन कर के स्नान किया है। अब जब नए कपड़े पहन लिए धौत वस्त्र, तो फिर उन कपड़ों को अब धुलने की आवश्यकता तो पड़ ही रही है। लेकिन इन कपड़ों को धुलना कहाँ है, कहते हैं उस तीर्थ में जिसमें आपने स्नान किया उसमें धुल नहीं सकते, उसमें धुलना नहीं और ना ही वहाँ निचोड़ना है। नद्यादि तीर्थ स्नाने तु स्नान वस्त्रम न शोधयेत, उनको नहीं धुले और न वहाँ निचोड़े, तो फिर कहाँ धुले कहाँ निचोड़े और उससे क्या होगा। इस पर रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, वापी कूपगृहादौ तु स्नानादूर्ध्वं नयेत् बुधा। स्नान के बाद जब कपड़े आदि पहन लिए तो फिर वहाँ से कपड़ों को लेकर के, जिन कपड़ों को पहन कर के स्नान किया उन कपड़ों को लेकर के वापी, तालाब आदि में चले जाओ, कुआं में चले जाओ, कुआं के पास या घर आदि में जहाँ पर हमको धुल सकते हैं कपड़े, तो वहाँ पहुँच जाए, अथवा जल के पास दूसरे जगह पर, जिस जगह में जिस तीर्थ में स्नान किया है, तो तीर्थ स्नान की प्रक्रिया में यदि तीर्थ स्नान में कपड़े पहन करके स्नान करने के बाद और कपड़ा बदल करके उन्हीं पहने हुए कपड़ों को और उसी तीर्थ में धो करके और वहाँ बहा रहे हैं, तो वह तीर्थ का फल नहीं दे सकेगा, वह उल्टा पापी बन करके लौटेगा। अतः ये सब निषिद्ध हैं। संशोध्य शिलादारवाद के वापी जले वापी स्थले पिचा, उसको घर में ले आओ, वापी में ले आओ, कुआं के पास ले जाओ, स्नान के बाद शिला दारू आदि लकड़ी में, चाहे फिर पत्थर में या अन्य जगह में, जल में भी सीधे सीधे उसको फिर पटक पटक करके कचरा दूर करके धुल सकते हैं। संशोध्य धो ले लिया, धोने के बाद फिर अब निपीड़येत, उसको निचोड़े तो उस निचोड़ने का फल देखिए क्या कहते हैं, पीड़येद वस्त्रम पितृणाम तृप्तये प्रजाः द्विजाः। तो वह जो स्नान के बाद तीर्थ स्नान करने के बाद गीले वस्त्र को सीधे वहाँ न धो करके एक अलग जगह पर ले जा करके घर में, वापी में, तड़ाग में, कुआं के पास, पत्थर में या लकड़ी में किसी जगह धो करके जब निचोड़ करके पानी को करता है, तो कहते हैं यह जल पितरों के लिए तृप्ति कारक बन जाता है, पितृ तर्पण इस जल से हो जाता है।
क्यों? क्योंकि पितर लोग भी देखते हैं कि हमारे कुल का, हमारे खानदान का, हमारे वंश का व्यक्ति आज तीर्थ स्नान किया और तीर्थ स्नान से स्वयं तो पवित्र हुआ, पवित्र होकर के अपने वस्त्रों को भी पवित्र किया और उन वस्त्रों को धुल करके आज यह जल जो निकल रहा है, इस जल से हम भी पूत हो जाएंगे, हम भी पवित्र हो जाएंगे। इसलिए वह पितरों को भी तृप्त करने वाला, उनको भी प्रसन्न करने वाला जल बन जाता है। तीर्थ में स्नान के, यद्यपि वो पहने हुए कपड़े, पर क्योंकि गंगा आदि तीर्थ में स्नान किया है, अतः उस स्नान करने वाले व्यक्ति के उस कपड़े का जल भी पितरों को तृप्त कर देने वाला बन जा रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे भारतीय संततियाँ कितने बारीकियों पर चलते थे। हमारे पूर्वज लोग हमारे किसी दुष्कर्म के कारण या तीर्थ को कलुषित करने के कारण कहीं दुखी ना हो, कहीं पाप के भागी बनकर के नरक में ना पड़े रह जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए इन सारे स्नान आदि सदाचार और शोचाचार के नियमों का पालन करते थे। अतएव उनकी मेधा शक्ति भी प्रबल रहती थी, बुद्धि शुद्ध रहा करती थी। अब ये तर्क वितर्क कुतर्क का समय आ गया, इसलिए लोग शास्त्रीय वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते। अंधे धृतराष्ट्र की भांति अंदर से भी अंधे, बाहर से भी अंधे होकर के चलते हैं, तो फिर वो दुखी होंगे नहीं तो क्या होंगे? नाना प्रकार के संकट उनके जीवन में नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? तो ये शास्त्र विधान कर रहे हैं। शिलादि संशोध पीड़येद वस्त्रम पितॄणाम तृप्तये तुजाः। अब तो ये स्नान की प्रक्रिया हो गई, कपड़े भी धुल गए और कपड़े धारण भी हो गया, पितृतर्पण भी हो चुका है, देवतर्पण भी हो चुका है, जल में ही तीर्थ स्नान करके तीर्थ के जल से। अब रह गया स्नान करने के बाद, कपड़े पहनने के बाद में अब बिना तिलक, बिना पूजा, बिना संध्या रहना उचित नहीं है। शास्त्र कहते हैं अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध करना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार जीवनचर्या अपनाओ। तो स्नान किया, धौत वस्त्र धारण कर लिया, अब त्रिपुंड लगाओ। भगवान शंकर की, क्योंकि यह पुराण है और शंकर के भक्तों को उद्देश्य में रख कर के कहा जा रहा है, इसलिए शिव भक्त जो होते हैं त्रिपुंड धारण करते हैं, अथवा माता के जो भक्त होते हैं वो भी त्रिपुंड धारण करते हैं। तो अब तिलक धारण करना है। बिना तिलक के स्नान करने का भी फल चला जाता है और बिना तिलक के कोई भी व्यक्ति चंडाल के समान माना जाता है। चंडाल के मुख देखने पर जैसे अशुभ होता है, वैसे ही बिना तिलकधारी के मुख देखने से व्यक्ति के काम बिगड़ते हैं और अशुभ होता है, अपशकुन होता है। इसलिए और भगवान की स्मृति भी कराता है। तिलक धारण किया तो भले हमने पूजा नहीं की हो, लेकिन तिलक धारण करने से कम भगवान शंकर का स्मरण बना रहेगा। गोल तिलक धारण करने से या ऊर्ध्वपुंड धारण करने से विष्णु का स्मरण बना रहेगा। अलग अलग देवताओं के नाम पर अलग अलग प्रकार से तिलक लगाने से उन देवताओं का स्मरण बना रहता है। उन देवताओं का स्मरण ही उस तिलकधारी को पवित्र करता रहता है। और केवल तिलकधारी को ही पवित्र नहीं, बल्कि जो भी व्यक्ति तिलकधारी के मुख का दर्शन करता है, उसको भी यह तिलकधारी का मुख दर्शन पवित्र करता है। अतः ये सब शास्त्रीय विधि हैं। त्रिपुंड लगाना है, तिलक लगाना है तो उसकी भी विधि है। जाबालकोक्त मंत्रेण भस्मनाचा त्रिपुंड्रकम। जाबाली उपनिषद में कहे गए मंत्रों के द्वारा त्रिपुंड धारण करने के पहले भस्म का आमंत्रण, फिर आदान, इसके बाद फिर लेपन और इसके बाद फिर 3 रेखाओं का खींचना, इन सब की प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं में जाबाल उपनिषद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का उपयोग किया जाता है। चाहे ब्राह्मण है, संध्या वंदन आदि करता है तो उनका भी वो भी उपयोग करते हैं। जाबाल उपनिषद में भस्म धारण की विधि इस प्रकार से बताई गई है। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमेति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, यह मंत्र है। इस मंत्र से भस्म को पहले अभिमंत्रित करना पड़ता है। इसको पढ़ करके और उस भस्म को स्पर्श करना पड़ता है अथवा फूंक मारना पड़ता है। अभिमंत्रित करने का मतलब ये है। फिर दूसरा क्रम है, अब उस भस्म को हाथ में लेना है, क्योंकि उसका लेपन जल मिला करके लगाना है, तो भस्म लेते समय में भी मंत्र पढ़ा जाता है।
मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अश्वेशुरेरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो रुद्रभामिनो बधिर्हविमन्तः सदमित्वा हवामहे। ये भस्म ग्रहण करने का मंत्र हुआ। इस मंत्र से उठा करके जल से और अब मलना है। जब मले इसके बाद फिर अब त्रिपुंड लगाने के पहले पहले ये मंत्र पढ़ा जाता है। त्रयायुखम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुखम यद्देवेषु त्रयायुखम तन्नोस्तु त्रयायुखम। इस मंत्र को पढ़ते हुए क्रमशः माथे पर, ललाट पर, वक्षस्थल पर, कंधों पर त्रिपुंड लगाया जाता है। शंकर जी के भक्त धारण करते हैं, लगाया जाए। और इसके बाद फिर पुनः दूसरा मंत्र पढ़े। त्रयायुखम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुखम यद्देवेषु त्रयायुखम तन्नोस्तु त्रयायुखम। उसी मंत्र को दोबारा पढ़ करके और क्या करना है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। इन दोनों मंत्रों को त्रयायुखम जमदग्नेः और त्र्यंबकम यजामहे, इन दोनों मंत्रों को पढ़ते हुए माथे पर 3 रेखाएं खींचनी चाहिए, त्रिपुंड बनाना चाहिए। इस प्रकार से ये स्नान के बाद भस्म से त्रिपुंड धारण करने की ये प्रक्रिया है। तो यह भगवान शिव को भी प्रिय और त्रिपुंड धारण करने वाले को भी पवित्र करता है। जाबालकोक्तमंत्रेण भस्मना च त्रिपुंड्रकम। और यहाँ सावधानी रखनी चाहिए, भस्म जल में न गिरने पावे। लिया है, अभिमंत्रित करके लगाना है। यदि वो जल में गिर गया, नीचे गिर गया, तो फिर उसका फल मिलता है नरक। इसको कहते हैं अन्यथा चेत जले पातस्ततो नरक मृक्षति। जल में यदि भस्म गिर गया, शंकर जी के स्मरण कराने वाला परम पवित्र कहलाता है भस्म। जल में गिरा तो व्यक्ति असावधानी बरतने के कारण नरकगामी बनता है, नरकम ऋक्षति। और फिर कहते हैं आपोहिष्ठा आदि जो मंत्र हैं, आपोहिष्ठेति शिरसि प्रोक्षेत पापशांतये। आपोहिष्ठा मंत्र लंबा और है, उसको पढ़ कर के और जल अपने सिर पर छिड़के प्रोक्षण करे। इससे पापों का शोधन होगा, बच्चे बचेगा, पापों की शांति होगी। फिर यस्य आदि मंत्र हैं, उस मंत्र को भी पढ़ करके पाँवों में जल गिरावे, पादों का स्पर्श हो। संधि प्रोक्षण मुच्यते, इसको संधि प्रोक्षण कहा जाता है। और इसके बाद फिर ये मंत्र हैं, उन मंत्रों के अनुसार भी 3-3 भाग करके एक मंत्र के आपोहिष्ठा इत्यादि के ये 3-3 खंड हैं। तो 3 खंड वाले मंत्रों को पढ़ करके क्रमशः इनके कहाँ कहाँ स्पर्श करना है। हृदये मूर्धनि पादे च, एक क्रम ये है। प्रथम मंत्र के 3 ऋचाओं के द्वारा क्रमशः हृदय में, मूर्धा में और पाद में। उसी प्रकार से दूसरा, उसी के अंतर्गत दूसरा ऋक है जिसके 3 खंड हैं, 3 भाग हैं, त्रिपाद हैं। उसको भी पढ़ते हुए क्रमशः मूर्धा में, हृदय में और पाँव में। उसी प्रकार से तीसरा भाग है, तीसरा ऋक, उसके भी 3 भाग हैं। तो उसको भी पढ़ करके हृदय में, पाँव में और मूर्धा में संप्रोक्षण करना चाहिए। इसको कहा जाता है मंत्र स्नान। मंत्र पढ़ करके जो जल का इन अंगों का स्पर्श करना है, यह मंत्र स्नान कहलाता है और दिव्य स्नान के अंतर्गत ये आता है। हृत्पाद मूर्धनि संप्रोक्ष मंत्र स्नानम विदुर्बुधाः। अब आगे शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखते हुए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसका वर्णन करते हैं। ईसत् स्पर्शे च दौस्वास्थ्ये राजराष्ट्र भये पीछा। मंत्र स्नान कब करना चाहिए? कोई विशेष परिस्थिति आ चुकी है, उस समय पर मंत्र स्नान। जल स्नान करने में असमर्थता जब आ रही है तो कब होता है? कोई अशुद्ध वस्तु स्पर्श करने लायक जो नहीं है, ऐसी वस्तु के स्पर्श हो जाने के कारण अपवित्रता आ गई, तब मंत्र स्नान का प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार दौस्वास्थ्य, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वैद्य ने कह दिया है जल से पूरा स्नान नहीं करना है,
तो फिर दुस्वास्थ्य की अवस्था में भी मंत्र स्नान किया जा सकता है। उसी प्रकार से राज राष्ट्र भयेपि च, राज्य में कि राजस्व में राष्ट्र में कोई भय उपस्थित हो चुका हो और ऐसे में स्नान करना संकट में पड़ सकता है, घातक हो सकता है, तो फिर ऐसे समय पर आपत्ति के समय पर जल के न मिलने पर या विशेष परिस्थिति में मंत्र स्नान कर सकता है। उसी प्रकार से अगत्या गति काले च, यात्रा कर रहा है व्यक्ति, ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, 2 दिन लग जा रहे हैं, तो 2 दिन लगने वाली यात्रा उसमें स्नान करने की तो समस्या हो जाएगी। ट्रेन के अंदर में स्नान कैसे कर पाएंगे, वहाँ तो स्वयं शौचालय ही है, स्नान की अलग व्यवस्था तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी ये मंत्र स्नान का उपयोग किया जा सकता है। मंत्र स्नानम समाचरेत अगत्यागति काले च मंत्र स्नानम समाचरेत प्रातः सूर्यानुवाकेन सायं अग्न्यग्नुवाकतः। आगे बता रहे हैं, अगले भाग में हम वर्णन कर रहे हैं।